गरीब होना और समझदारी से खर्च करना दोनों में फ़र्क होता है। फर्स्ट टाइम 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे किया है, तो वो इंडिया को चुना उसने और हमारे ताज को चुना। तो इस तरीके की बहुत सारी गौरव भरी कहानियाँ हैं हमारे देश के लिए। हमें इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, हेरिटेजेज़ है अपने पास, है ना? हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 52nd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज एक आँख खोल देने वाली बात कहता हूँ। इंडिया में या फिर हम हिंदुस्तानियों को ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस गरीब है, फॉरेनर्स अमीर है, इंडियंस गरीब है। ये बात हम सभी के मन में बचपन से ठूस ठूस के भरी हुई होती है कि अगर इंडियंस हैं तो गरीब हैं, अगर फॉरेनर्स हैं तो अमीर हैं, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। पूरी तरह सत्य ये बिल्कुल भी नहीं है बात, और मैं इस वीडियो के अंत तक ये चीज़ प्रूव कर दूंगा। हम हिंदुस्तानी देश से बाहर अपने अपने कामों से घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए जाते आते हैं। अगर मैं इस सेगमेंट को हटा दूं, राइट, तो जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और वो लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ये ब्लॉगर्स हैं, ये लोग अगर जाते हैं पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं ना, अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्या क्या रहने के ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली वो लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है, या फिर जो शुरू कर रहा है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो लग्जरी होटल्स को अफोर्ड कर पाए। और बहुत सारे देशों में तो ऐसा भी होता है कि लग्जरी होटल्स होते भी नहीं है, लग्जरी फूड होता भी नहीं है। तो ये लोग क्या है, वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, एक तरीके से देखते हैं कि उस देश को नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि उस देश की बेइज्जती करें या वहाँ के खाने की बेइज्जती करें या वहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी बात करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ वहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और वो बजट होटल्स को ट्राई करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो लग्जरी होटल्स में भी रुकते हैं, है ना? और बिल्कुल ऐसा ही होता है फॉरेनर्स के साथ भी। जो फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी अमीर हो। जो बिज़नेस के लिए आए हैं, जो लग्जरी ट्रिप्स में आए हैं, उन लोगों की बात आप हटा दो अलग से। लेकिन जो ये ब्लॉगिंग करने के लिए आते हैं, इसमें से ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगिंग करने के लिए इंडिया में भी आते हैं, दुनिया के अलग-अलग कोनों से, तो माफ़ कीजिएगा, देश नहीं, दुनिया के अलग-अलग कोनों से जो आते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है गरीब ही होते हैं। और जो गरीब नहीं भी है ना, वो लोग भी क्या है, एक बजट होटल्स को एक्सप्लोर करते हैं, उस वाली चेन को एक्सप्लोर करते हैं, बजट फूड को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और जब आप रियल इंडिया को या बाकी सारी चीज़ों में अगर आप बाहर भी जाते हो, तो रियल यूएसए को या फिर रियल दुबई को, रियल किसी भी देश को अगर आप दिखाना चाहते हो, तो वहाँ के लोकल चीज़ों को जाके तो एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा ना। और ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि किसी भी देश में जो चमक-धमक हमें टीवी पर दिखाई जाती है, जिस चमक की बात अखबारों में की जाती है, जिस चमक की बात सोशल मीडिया पर की जाती है, वो वहाँ की सच्चाई नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरीके के लोग होते हैं, हर बजट के लोग होते हैं, हर जगह। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि फॉरेनर है तो अमीर है, इंडियंस है तो गरीब है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये बात साबित करने के लिए आप गूगल का वो देखो ना, कौन है, सुंदर पिचाई, राइट? सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरीके के आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि हेड करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज को हेड करते हैं, है ना? अगर हमारा इंडिया पुअर है, हम इंडियंस पुअर हैं, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज इंडिया क्यों आती है? उनको रोजगार के अवसर दिखते हैं ना। अगर इंडिया गरीब है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आईफोन का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है एप्पल कंपनी के लिए। हम इंडियंस के पास महंगे-महंगे लैपटॉप्स होते हैं, महंगे-महंगे गैजेट्स होते हैं, तो गरीब नहीं है यार इंडिया। गरीब होना और समझदारी से खर्च करना दोनों में फ़र्क होता है। आप एक बात बताओ, अगर आपको 5 किलोमीटर कहीं जाना है, तो आप क्या बहुत ही लग्ज़री गाड़ी चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए ना। आप कोशिश करोगे कि ओला, उबर में जो भी अफ़ोर्डेबल राइड आपको मिलती है, आप उसको लेते हो, 5 किलोमीटर के लिए चले जाते हो, राइट? दूसरी चीज़, अगर आपको चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक को एक्सप्लोर करना है, पराठे वाली गली, बल्ली मारा, चावड़ी बाज़ार है, उसको एक्सप्लोर करना है, रेड फोर्ट है, भागीरथ प्लेस है, इन चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लोर करना है और आप एक करोड़पति हो, अगर आप करोड़पति हो, तो क्या वहाँ पर आप मर्सिडीज़ लेके जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो हर जगह की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। वो भीड़ वाली जगह है, वहाँ पर तो पैदल जाना ज़्यादा अच्छा है। मेट्रो से जाइए, उसके बाद आप पैदल वहाँ पर देखिए चीज़ों को, राइट? तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे सामने वाले की पॉकेट में कितने पैसे हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो ये जो भावना है ना, जो ये अंधविश्वास है लोगों का,
ये कहने का कि इंडियंस गरीब हैं, फॉरेनर्स अमीर हैं, बिल्कुल गलत है। ये केस टू केस वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा कोई फॉरेनर ही था, वो कोलकाता के आई थिंक ताज प्रॉपर्टी में जाता है और वो जब एंटर करता है ना तो उसको टीका लगाया जाता है, जैसा कि 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में होता है ना, उसको टीका लगाया जाता है, उसको एक वेलकम ड्रिंक दी जाती है और फिर वो चेक इन प्रोसेस को अपना कंप्लीट करता है। तो उसके बाद उसके मन में ना हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या हो क्या रहा है? इतना मतलब कि अच्छे तरीके से मुझे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? उसको ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ें बेसिक होती है 5 स्टार, है ना? उसने रिसेप्शन पे पूछ ही लिया, फ्रंट डेस्क पे पूछ ही लिया उसने कि ये 5 स्टार होटल है। ऑब्वियसली 5 स्टार होटल है ना? तो वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। वो ये बोल रहा है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी पे मैंने पहली बार एंटर किया है। इट मीन्स कि वो अपने देश में कभी 5 स्टार प्रॉपर्टी में नहीं गया, या फिर इंडिया भी, या फिर कहीं पे भी वो घूमने के लिए गया अगर ब्लॉगर है तो। तो उसने कभी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में कदम नहीं रखा था, वो उसका फर्स्ट टाइम था, जो कि उसने इंडिया में पूरा किया। और इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि उसने अगर फर्स्ट टाइम 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे किया है, तो वो इंडिया को चुना उसने और हमारे ताज को चुना। तो इस तरीके की बहुत सारी गौरव भरी कहानियाँ हैं हमारे देश के लिए। हमें इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, हेरिटेजेस हैं अपने पास, है ना? जो कि हमें एक प्राउड फ़ील कराती है। पूरी दुनिया के सामने अपने को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार करती हैं। तो इंडिया गरीब नहीं है, इंडियंस गरीब नहीं है। सोच बदलो, देश बदलेगा, आगे बढ़ोगे। बस आज की वीडियो में इतना था। शुभ रात्रि। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो।